हेलो दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम जो है उसका जो नोटिस है वो आज यानी कि 30 जून को रिलीज़ हुआ है। दोस्तों ये जो नोटिस है वो ऑलरेडी 14 जून को ही रिलीज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि एसएससी काफ़ी बिजी थी तो इसका जो नोटिस है वो 30 जून को जाकर रिलीज़ हुआ है। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस 2023 के बारे में हम पूरा इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, तो दोस्तों इसके अंदर एक तो एमटीएस की पोस्ट होती है, नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, तो ज़्यादातर वैकेंसी इसी पोस्ट की होती है। दूसरी पोस्ट के अंदर हवलदार की पोस्ट होती है, हवलदार सीजीएसटी विभाग के अंदर, कस्टम के अंदर और नारकोटिक्स विभाग के अंदर, यानी कि इन तीन विभाग के अंदर हवलदार की पोस्ट भी होती है। तो मुश्किल से 500 या 1000 के लगभग ये पोस्ट होती है, बाकी सारी एमटीएस की पोस्ट होती है। इसकी अगर सैलरी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये लेवल 1 की पोस्ट है और 1800 ग्रेड पे ये पोस्ट आती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म फिलिंग की तो कब से शुरू होगा, तो दोस्तों आपका जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 30 जून से, यानी कि आज से आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। आपका फॉर्म जो है वो कब तक भरा जाएगा, तो 30 जुलाई 2023 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। एग्जाम की डेट, एक्सपेक्टेड डेट है एसएससी, तो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 1 to 29 सितंबर, यानी कि आपके पास इस एग्जाम की तैयारी के लिए अभी से देखें तो मुश्किल से 60 to 75 डेज बचे हुए हैं। दोस्तों एज के बारे में काफ़ी सारे विद्यार्थी इसमें पूछें कि सर एज का क्या क्राइटेरिया रहता है, तो एज के देखो इसके अंदर दो क्राइटेरिया रहते हैं। अधिकतर पोस्ट के लिए तो क्या होता है कि आपकी 18 से 25 साल की एज ग्रुप जो होता है वो सारे के सारे स्टूडेंट इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए एमटीएस के अंदर और हवलदार की पोस्ट जिनके अंदर 18 से 27 साल वाले भी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, उनकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो भी अलग अलग जाती है। एज रिलैक्सेशन की अपन बात करें तो हम सभी को पता है कि यूआर को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, ओबीसी को 3 साल का मिलता है, एससी एसटी को 5 साल मिलता है, और ये सब एज पर गवर्नमेंट रूल मिलता है। दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या क्या चाहिए, तो दोस्तों ये वाली जो एग्जाम है वो 10th बेसिस पे होती है, यानी कि जिस भी विद्यार्थी ने 10th कर रखी हो वो सभी विद्यार्थी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपकी जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है वो मेट्रिकुलेशन लेवल है। दूसरा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, यानी कि आपके पास मल्टीपल एग्जाम नहीं होंगे, सिर्फ एक रिटन एग्जाम होगा और वो एमसीक्यू टाइप एग्जाम होगा। इसका जो पेपर पैटर्न है वो हम नीचे देखेंगे। दूसरा है कि कुछ पोस्ट जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए कुछ छोटा मोटा फिजिकल का स्टैंडर्ड भी है, वो भी अपने को इसके अंदर देखना है। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न के आपके पास दो सेशन होते हैं। तो फर्स्ट सेशन के अगर हम देखें तो सब्जेक्ट इसके अंदर दो होंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, और दोनों के ही 20-20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, मैथमेटिक्स के भी और रीजनिंग के भी। मैक्सिमम मार्क्स देखें तो हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आता है, तो 20 × 30 60 मार्क्स की ही मैथ होगी और 20 × 30 60 मार्क की ही आपकी रीजनिंग होगी। और टाइम जो है इन दोनों सेक्शन को मिला के एक कम्युलेटिव टाइम ऑफ 45 मिनट्स, यानी कि पूरा का पूरा आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा इन दोनों सेक्शन को मिला के। ठीक है दोस्तों, ये सेशन 1 की बात होगी। और दोस्तों सेशन 1 जो है वो आपका उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। इससे आपकी जो एग्जाम की कट ऑफ है वो डिसाइड नहीं होती। अगर आपके इस एग्जाम के अंदर यानी कि सेशन 1 के अंदर आपके जो मार्क्स हैं, अगर आप यूआर से हो और आपके मार्क्स 30% से भी कम आ रहे हैं, यानी कि आपके 40 में से 12 क्वेश्चन भी एक्यूरेट सही नहीं हुए, इसका मतलब आप सीधे सीधे एग्जाम से बाहर आओगे। वही ओबीसी के लिए 25% है, यानी कि 10 क्वेश्चन है, और एससी एसटी के लिए 20% यानी कि 8 क्वेश्चन का क्राइटेरिया है। तो सेशन 1 जो है उसके अंदर आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि मुश्किल से आपको 40 में से 12-13 क्वेश्चन सही करने होते हैं, तो वो तो आराम से कर ही लेते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के अंदर कोई भी इसके अंदर कंपटीशन नहीं होता है दोस्तों। तो असली कंपटीशन होता है वो सेशन 2 के अंदर होता है। तो सेशन 2 जो है उसके अंदर भी दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो आपकी इंग्लिश होती है और एक जीके होती है। दोनों ही हार्ड सब्जेक्ट होते हैं और दोनों के अंदर ही क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन आते हैं, जीके के अंदर भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है वो 25 × 30 यानी कि 75 मार्क्स का ही आपका इंग्लिश आएगा और 75 मार्क्स की आपकी जीके आएगी। और इनके लिए भी जो टाइमिंग है वो पूरा 45 मिनट्स दोनों को मिला के दिया जाता है। तो और दोस्तों ये जो सेशन सेकंड है इसके अंदर ही मेन सारी चीज़ें होती हैं। सेशन सेकंड के अंदर ही आपकी जो निगेटिव होगी वो 1/3 निगेटिव होगी। 1/3 निगेटिव का मतलब है आपका प्रत्येक क्वेश्चन चूंकि 3 नंबर का होता है, तो 3 नंबर का 1/3 यानी कि एक क्वेश्चन, जैसे ही आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो 3 नंबर तो आपके उस क्वेश्चन के गए और -1 और गए, यानी कि आपका एक क्वेश्चन माइनस होती है आपके माइनस में 4 हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो है निगेटिव थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी राइट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप सही करोगे उसके लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। ओनली सेशन सेकंड विल बी डिसाइड मेरिट, यानी कि दोस्तों आपकी जो मेरिट है वो सिर्फ सेशन सेकंड से ही डिसाइड होगी, यानी कि सेशन फर्स्ट का जो है इसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ आपको 12 से 12, एस सी एस टी से तो 8, ओबीसी से तो 10, और यूआर से तो मुश्किल से 12% आपको सही करने हैं, वो आराम से कर लोगे। तो दोस्तों इस एग्जाम के अंदर मेन बात ध्यान देने वाली है कि जीके और इंग्लिश के अंदर आप 150 में से कितना मैक्सिमम स्कोर करते हो उसी के ऊपर आपकी मेरिट बनती है, यानी कि सेशन सेकंड ही है जो आपकी मेरिट को डिसाइड करता है।
दोस्तों हवलदार के बारे में कुछ इसके फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हवलदार के अंदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो हाइट का अगर क्राइटेरिया देखें तो मेल्स के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर चाहिए, जनरली सभी की होती है। फीमेल्स के अंदर 152 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट का क्राइटेरिया जो है वो फीमेल्स के लिए चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। मेल्स के लिए 81 टू 85 सेंटीमीटर इसका क्राइटेरिया होता है। वेट जो है वो मेल्स के लिए वेट का यानी कि मिनिमम वेट का और मैक्सिमम वेट का मेल के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। फीमेल्स के लिए इसका जो क्राइटेरिया हुआ है कि मिनिमम वेट 48 केजी होना चाहिए, यानी कि फीमेल्स का अगर आपका वेट 48 केजी से कम है तो अपना वेट बढ़ाओ, सीधी सी बात है। वॉकिंग इसके अंदर जो है वो चाल चलना होता है, तो दौड़ना नहीं होता है दोस्तों, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना ही होता है। जब आप फिजिकल के लिए जाओगे तो आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको दौड़ना नहीं है, सिर्फ पैदल चलना है। तो पैदल चाल जो है वो इसके अंदर मेल्स के लिए जो है वो 15 मिनट के अंदर 1600 मीटर है, और फीमेल्स के लिए 1000 मीटर की है और वो 20 मिनट के अंदर है, तो काफ़ी नॉर्मल है। तो दोस्तों ये जो है एग्ज़ाम का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे आपकी फिजिकल वगैरह होगा, कैसे आपका सेशन 1 होता है, कैसे सेशन 2 होता है और किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन के अंदर मेन बात यही है कि आपको जो है जीके पे और कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जीके पे और इंग्लिश पे, सॉरी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर यही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।